राम मंदिर मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान। का चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। कोषाध्यक्ष के तौर पर मेरी ड्यूटी कोष में जमा राशि की रक्षा करना। विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से भारत अपडेट के एमडी विवेक पाठक की खास बातचीत। आलोक कुमार ने कहा, राम मंदिर के चंदे की चोरी शर्मनाक, अपराधियों को दंड देने का प्रयत्न करेंगे, जांच में सहयोग देंगे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। का भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी का सुनहरा अध्याय, रक्षा, आपदा, इंडस्ट्रियल सहयोग पर सहमति बनी। प्रतापगढ़ में विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। का कांग्रेस और समाजवादियों ने बाबरी का समर्थन किया। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात करते हैं। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रतापगढ़ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। करोड़ों की सौगात प्रतापगढ़ को। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। जनसभा को भी सीएम ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए यहां की तमाम ऐतिहासिक चीजों का जिक्र किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 से पहले प्रतापगढ़ की तस्वीर बहुत ही बदहाल थी, लेकिन 2017 के बाद विकास की ऐसी रेलगाड़ी यहां पर चली कि तस्वीर अब बदल चुकी है। प्रतापगढ़ की बेटियां स्वावलंबी बन रही हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही यहां मजाकिया अंदाज में भी मुख्यमंत्री देखने को मिले। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने यहां के सांसद से कहा कि आप सिर्फ रसमलाई खिलखिला दीजिए और देखिएगा फिर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। समाजवादी पार्टी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निशाना साधा गया और मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि जब भी उनको प्रतापगढ़ आने का मौका मिलता है वो तुरंत आते हैं, बहुत उत्सुकता के साथ आते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हृदय खोलकर स्वागत करते हैं। तो मुख्यमंत्री यहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ वासियों को देकर चले गए। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कुछ ही देर पहले अभी आपने सुना था, जहां 2017 के पहले प्रतापगढ़ की तस्वीर को उन्होंने बदहाल और निराशाजनक बताया। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और यहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी, युवा पुरुष सभी यहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। और मंच पर आप देख सकते हैं तमाम मंत्री, सांसद सभी मौजूद रहे, महापौर। वहीं प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। जनसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। पहले बहन बेटियां असुरक्षित थी। 2017 से पहले प्रतापगढ़ में विकास नहीं था। पिछली सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। तो देखिए, जिस बयान का जिक्र हम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बोले कि 2017 से पहले प्रतापगढ़ को बुरी हालत में कर रखा गया था, विकास नहीं था। 2017 के बाद हमने धीरे धीरे प्रयास किए और आज प्रतापगढ़ की तस्वीर बदल दी। पिछली सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, यानी हर डिस्ट्रिक्ट का एक माफिया तय था जो आम जनमानस को परेशान करने का काम करता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करता था। हमने उस माफिया राज को, उस गुंडा राज को समाप्त किया। मुख्यमंत्री यहां भी कहते सुनाई दिए कि यूपी में नो दंगा, सब कुछ चंगा। समाज स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो जाए,
तो इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं होती है। और प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में प्रारंभ किया, लेकिन प्रतापगढ़ ने अपनी प्रतिभा का परिचय पहले से दिया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बाद में समझते हैं, प्रतापगढ़ पहले ही स्वतः समझ जाता है। प्रतापगढ़ ने आंवले को, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के बागवानों ने, यहां के पूर्वजों ने आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है। यानी अमृत फल जो भी खाएगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा। वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान। चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। कोषाध्यक्ष के तौर पर मेरी ड्यूटी कोष में जमा राशि की रक्षा करना। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बड़ा बयान दिया। मीडिया चैनल पर दिए जा रहे इंटरव्यू में उन्होंने चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की बता दी। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे की निगरानी अनिल मिश्रा के जिम्मे थी। उनके इस बयान के बाद सवाल और तेज हो गए कि जब मामला ट्रस्ट के कोष और चढ़ावे से जुड़ा था तो जिम्मेदारी आखिर किस स्तर पर तय होगी। चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच गोविंद देव गिरी के बयान को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और अब उन्होंने निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर बताई है। ट्रस्ट की मीटिंग से एक रात पहले भावुक बयान भी जारी किया गया था और बताया गया था कि वो बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जानते, ना उनके हस्ताक्षर है और ना वो अधिकृत हैं। आज कह रहे हैं कोषाध्यक्ष मैं हूं और कोष की जिम्मेदारी मेरी, तो चढ़ावा क्या कोष में नहीं आता? सवाल बहुत सारे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कल ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई उसकी तस्वीरें भी देखिए अब सामने आ रही हैं। और जिन आभूषणों, जिन रामचरितमानस का जिक्र किया जा रहा था कि वो भी चोरी हो गई हैं, उनका भी एक वीडियो बनाकर ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया, जनता को ये बताने के लिए कि वो सारे आभूषण, वो सारी चीजें ट्रस्ट के पास मौजूद है। विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला। उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात। वहीं अयोध्या राम मंदिर के गणना कक्ष में चोरी प्रथम दृष्टया साबित होने का दावा एसआईटी की 9 पेज की जांच रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों को नोट छिपाते और हटाते हुए देखा गया। जांच में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट में 6 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई और कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने की सिफारिश की गई। हालांकि रिपोर्ट में चंपत राय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई। एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था, एसओपी और निगरानी में गंभीर लापरवाही की भी बात कही, जबकि अंतिम विस्तृत रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी। तो ट्रस्ट की बैठक के बाद रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि चोरी हुई है और उस चोरी में जो सीसीटीवी भी निकल करके सामने आए, उसमें जो कर्मचारी है वो किस तरीके से नोट छिपाते और हटाते सामने आए हैं। राम मंदिर गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जो रिपोर्ट जमा की गई है, 9 पन्नों की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसका जिक्र भी इस ट्रस्ट की बैठक में किया गया और इसमें चोरी की बात साफ तौर पर सामने निकल कर आई है। अब देखिए, इस मीटिंग के बाद भी कई चीजें सामने आई हैं, लेकिन अभी एक जो सवाल बना हुआ है, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा की आजीवन सदस्यता रद्द होगी? क्योंकि अभी ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक एसआईटी की जांच चल रही है तब तक इन दोनों के इस्तीफों को स्वीकार करते हुए ये ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये अभी चीज सामने निकल कर नहीं आई है। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है। राम मंदिर गबन मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ कि चंपत राय का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया। चढ़ावे कांड के 70
सबूत है, जिसमें सीसीटीवी में नोट छिपाते और हटाते कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, यह भी स्पष्ट हुआ है। चंपत राय पर एसआईटी ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। अनिल मिश्रा पर निगरानी को लेकर सवाल हैं। देखिए, अनिल मिश्रा पर अभी भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है एसआईटी जांच में भी, और कल की इस बैठक में भी अनिल मिश्रा का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन चंपत राय को निर्दोष बताया गया और ये कहा गया कि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही राम के चरणों में समर्पित कर दिया, संघर्ष में समर्पित कर दिया। आज उन पर इतना बड़ा आरोप लगाना बहुत ही गलत बात है। तो रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं, राम मंदिर गबन मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ। अनिल मिश्रा पर निगरानी पर अभी भी सवाल हैं। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी जांच की गई है। एसआईटी ने करीब 70 संदिग्ध घटनाएं इस 9 पेज की चार्जशीट में लिखी है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ट्रस्ट ने आय और खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया। ट्रस्ट ने बताया कि अब तक मिले दान और चढ़ावे की राशि का बड़ा हिस्सा मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार स्थापना से अब तक दान के रूप में 3,264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में 582 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों में उपयोग किए गए। ट्रस्ट का कहना है कि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित रखी गई है। तो पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखा गया, क्योंकि आस्था पर जो आघात हुआ है, अब उसे किस तरीके से पाटना है उसका काम शुरू हो चुका है। लोगों को दोबारा से ट्रस्ट पर विश्वास हो, इसका प्रयास ट्रस्ट पूरा कर रहा है। जो भी चढ़ावा आया है उसका खर्च कहां किया गया, उसका यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का वीडियो सामने आने के बाद बैठक में 2 प्रमुख चेहरे नजर नहीं आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का वीडियो सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गईं। बैठक की खास बात यह रही कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा इसमें मौजूद नहीं दिखे। दोनों की गैर मौजूदगी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि बता दें कि पहले से ही ये बात सामने आ चुकी थी कि ये दोनों सदस्य जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके नाम नहीं है एसआईटी की रिपोर्ट में, और साथ ही साथ उस बैठक में ये मौजूद नहीं है क्योंकि इन दोनों ने इस्तीफा दिया है। अब क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाएगा, आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं डेवलप की जाएंगी, वो भी जानना है। वहीं मेरठ के बेगमपुल स्थित नजीर फूड्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। खराब खाने की शिकायत के बाद टीम ने रेस्टोरेंट से बिरयानी समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग को नजीर फूड्स में बासी और खराब गुणवत्ता वाले खाने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए टीम ने अचानक रेस्टोरेंट पहुंचकर जांच की और बिरयानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। कार्रवाई के बाद रेस्टोरेंट स्टाफ और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से आपको खबर बताते हैं, जहां खाद्य विभाग का छापे के बाद बिरयानी की सैंपल लिए गए हैं खाद्य विभाग के द्वारा। अब इन सैंपल्स की जांच की जाएगी, जिसमें सामने आएगा कि किस तरीके का खाना ये अपने ग्राहकों को परोस रहे हैं, इसकी गुणवत्ता परखी जाएगी। खराब खाने की शिकायत, बिरयानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं शमशाबाद में दबंग पड़ोसी महिलाओं की दबंगई का मामला सामने आया। आरोप यह है कि महिलाओं ने घर में घुसकर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर पीटा। घटना थाना शमशाबाद क्षेत्र के मधुपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद पड़ोसी महिलाओं ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मारपीट का ये वीडियो सामने आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां मेरठ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहां हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो मेरठ में भीषण सड़क हादसा हो गया। आप तस्वीर देख सकते हैं, कार की कितनी बुरी दशा हो गई। तो हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये आपको बता दें कि कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। अपनी स्पीड पर नियंत्रण खो बैठा ये ड्राइवर और सीधे डिवाइडर में जा टकराया, जिसके बाद इसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार की भी पूरी तरीके से धज्जियां यहां पर उड़ गई। यह हादसा कितना भीषण था, आप कार की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। लोग खाली सड़क देख करके, खाली हाईवेज देख करके तेज चलाते हैं गाड़ियों, उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। जहां मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र के डोमघर इलाके की है। हादसे में मृतक की पहचान चांदपुर मंगोल निवासी रामलाल के रूप में हुई। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया और उसे इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि वहीं फरार कार चालक की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। तो टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद की एक घटना आपको बता दें कि जहां सीसीटीवी से आरोपी की तलाश की जा रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा चालक को बुरी तरीके से रौंद दिया। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र के गांव शरीकपुर में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक पर 7 से 8 दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप यह है कि कार सवार युवक ने बाइक रुकवाकर युवक को नीचे उतारा और लाठी डंडों से बेरहमी के साथ पीटा। हमलावर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार से उतारकर किस तरीके से मारपीट की जा रही है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना बछरायू का पूरा मामला। वहीं झांसी के मोट थाना क्षेत्र में अमरा नेशनल हाईवे पर 2 कारों की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सावरिया उतार रहे वाहनों को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें कि सवारी उतारने के दौरान यह हादसा हुआ। पीछे से टक्कर मार दी तेज रफ्तार कार ने। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे झांसी में रेफर किया गया है। सवारियां उतारते समय ये बड़ा हादसा हुआ, जहां 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपने
नियंत्रण खो बैठते हैं और दूसरे लोगों को इसकी चपेट में लेते हैं। सवारियां उतारते समय ये बड़ा हादसा हुआ। झांसी में यह हादसा हुआ। हाईवे पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। छः 7/2026 को तहसील मोड़ क्षेत्र अंतर्गत अमरा के पास एक आपे जो कि सवारियों को नीचे उतार रहा था और पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो रहम की गुहार लगाते यहाँ पर देखे गए वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीच सड़क पर युवक पर लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया गया। रहम की गुहार लगाता युवक फिर भी बेरहमी से डंडे बरसाते रहे ये युवक और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। तो अमरोहा से आपको घटना बता दें जहां रहम की भीख मांगता रहा ये युवक। आप देख सकते किस बेरहमी के साथ डंडों से पीटते रहे। वहां पर जो लोग थे वो तमाशबीन बनकर अपने मोबाइलों से वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि इस मारपीट के पीछे का क्या कुछ कारण था वो अभी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बेरहमी के साथ बीच सड़क पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि उस वक्त ना पुलिस आती है ना ही वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो उस युवक को बचाने का ना प्रयास करते हैं। अकेला ये युवक, उसके साथ 4-5 जो अन्य युवक थे उसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं झांसी में पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान के फरार होने का एक और मामला सामने आया। आरोप यह है कि बिना नंबर प्लेट वाली कार में आए लोगों ने पेट्रोल भरवाया और पैसे दिए बिना भाग निकले। पीछा किए जाने पर उन्होंने टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया और फरार हो गए। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।